गरमांडे। कितनी मानूस सी लगती है ये आवाज़, दिसंबर की ठिठुरती हुई खिज़ां रसीदा रातों में, जब उमरा दुनिया व माफिहा से बेनियाज गर्म बिस्तरों में खुश्क मेवाजात के मज़े उड़ाते हैं। कितनी अपनी सी लगती है ये सदा। इंसान हीवान नातिक है, रूह के ज़ख्म जब नासूर बन जाएं तो उनका इजहार करके हम अपने आप को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिकस्ता एहसास की किरचियाँ किसी पल चैन नहीं लेने देती। किसी न किसी कुर्ब की हामिल होती है ये आवाज़, कितनी हसरत व यास में डूबी होती है ये सदा। कुर्ब में गोतज़न ये सदा जब बस स्टॉप पर होटल में खाना खाते हुए हमारी समातों से टकराई तो हमने ज़रा सा चौंकते हुए गिरदो पेश का जायज़ा लिया तो हमारी नज़रें सामने खड़े वजूद पर टिक गईं। 11-12 साला नन्हा सा वजूद, मटियाला रंग, चेहरे पर मासूमियत बिखरी हुई, आंखों में रोशन मुस्तकबिल के सुनहरी सपनों की बजाय मायूसी की झलक, मैले कपड़े ज़ेब तन किए हुए जिनके ऊपर सर्दी से बचने के लिए पहना जाने वाला पुराना बेढंगा कोट चीख चीख कर उसकी गुर्बत व मुफलिसी पर नोहा कुना था, और हाथों में अंडों का कूलर जो उसका ज़रिया माश था लिए खड़ा था। जहन में ये सोच दर आई, बच्चे मुस्तकबिल के मामार होते हैं और तहरीकों और कौमों की बका का बच्चों की जहनी नशोनुमा से गहरा ताल्लुक़ है। मैं इन्हीं सोचों में गलतां था कि ये आवाज़ एक बार फिर गूंजी। हमने इस्तिफसार किया, क्या वजह है कि इतने शदीद मौसम में, जब सर्दी हाथों पैरों को शल कर रही है, ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी है कि तुम मौसम की सख्ती को खातर में ना लाते हुए इस वक्त अंडे बेचते हुए सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हो। तो उसने हमारी तरफ यूं देखा जैसे हमने ये सवाल करके उसके दुखों भरे कलेजे में छेद कर दिया है। कपकपाती आवाज़ में यूं गोया हुआ, जिसका बाप अपाहजपन की बेड़ियों में जकड़ा हुआ हो उसे मौसम की क्या परवाह, जो छोटे बहन भाइयों को शिद्दत भूख से बिलखता हुआ देखे उसे मौसम की क्या फ़िक्र, जिसकी बीमार माँ बिस्तर मर्ग पर पड़ी दवा दारू को तरसती एड़ियाँ रगड़ रही हो उसे क्या पता आया कि वो सड़कों पर फिर रहा है या संगे मरमर पर टहल रहा है। कहते हैं कि वक्त सबसे बड़ा मरहम है, गुज़रते हुए शब रोज़ के साथ बड़े से बड़ा गाँव भी मुंतमिल हो जाता है, लेकिन यही मसीहा कभी सैलाबी रेले की तरह तुंदो तेज़ मौजों के साथ बहता हुआ आता है और हमारा सब कुछ बहा कर ले जाता है, और फिर फ़कत महरूमियाँ और मायूसियाँ ही हमारा मुकद्दर रह जाती हैं। लेकिन इस नन्हे मज़दूर के लिए वक्त गम गुसार था ना ही मसीहा। उसे ज़िंदगी से सिर्फ यही गिला था कि ज़िंदगी में जीना क्यों पड़ता है। मर मर कर जीने से तो यही बेहतर है कि रूह और जिस्म का रिश्ता ही टूट जाए। हमने उसका नाम पूछा तो कहने लगा, भला मायूसियों का भी कोई नाम होता है? क्या किसी ने दुखों का कोई नाम रखा है? क्या तकलीफ़ों को भी किसी नाम से मौसूम किया जाता है? हम महरूमियाँ हैं, मायूसियाँ हैं, दुखों का मजमुआ हैं। हम खुद अपने लिए बाइस तकलीफ़ हैं और शायद आपके लिए भी। हो सकता है हमारी आवाज़ से आपकी समा खराशी होती हो सकता है हमारी आवाज़ शोर की आलूदगी का सबब बनती हो। हमने उसके घर के बारे में इस्तिफसार किया तो शिकस्त खोरदा लहजे में कहने लगा, हम बेनाम हैं, बेठिकाना हैं, हमारा कोई घर नहीं। आप मुल्क के किसी हिस्से में चले जाएं, मैं सड़क पर, फुटपाथ पर, गलियों में किसी ना किसी चीज़ की सदा लगाता हुआ आपको मिल जाऊंगा। हम भूख हैं, अफलास हैं, हम बेबसी में बेदार होते और मायूसियों में सोते हैं। बोझल दिल और नमनाक आंखों के साथ हमने उसे खाने की दावत देकर गोया इसकी इज़्ज़त व आबरू पर हमला कर दिया। यकलख्त उसका शिकस्त खोरदा लहजा शेर किसी गर्राहट में बदल गया। अपने अज़्मो इरादे में चट्टान की सी मजबूती लिए हुए बोला, मैं भिखारी नहीं, घर घर सवाल करने वाला भिखमंगा नहीं। मेरी महरूमियाँ मायूसियाँ मुझे मुबारक, तुम्हारी दौलत तुम्हें मुबारक हो। रोटी के दो नवाले खिलाकर मुझ पर एहसान मत करो। तुम क्या समझते हो तुम्हारे खाना खिलाने से मेरी रूह के ज़ख्म भर जाएंगे? तुम्हारी इस करम नवाजी से मेरा ज़मीर आसूदा हो जाएगा। तुम समाज वाले जालिम हो। हम ऐसे बेकसों के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाकर खुद को मुतमईन करने की सही अला हासिल करते हो। हमारा पेट तो हमारी भूख से ही भर जाता है, लेकिन क्या तुम्हारी हिर्सो हवस की कोई इंतहा है? आज अगर दुनिया वालों के सामने मुझ पर कोई अनहोनी हो गुजरे तो मीडिया वाले मुझे कवरेज देंगे, सहाफ़ी कालम लिखेंगे, दानिश्वर बड़े संजीदा नज़रियात पेश करेंगे।
سیاستدان بڑے خوشنما بیانات دیں گے، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ، تم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارے ہاتھ میں انٹوں کے کولر کی بجائے کتابیں کیسے آئیں گی؟ ہم بھٹوں پر اینٹیں اٹھانے کی بجائے کندھے پر بیگ سجائے اسکول کب جائیں گے؟ بس کے اڈے پر کھڑے ہم کب تک دال سوئیاں کلفیاں بیچتے رہیں گے؟ ہماری بیمار ماؤں کو دوائی کب ملے گی؟ ہمارے چھوٹے بہن بھائی کس دن پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے؟ ہم علم و عرفان کی منزلیں کب طے کریں گے؟ ہماری روح کو شعور اور آگاہی کب حاصل ہوگی؟ وہ بلبلا کے رو رہا تھا۔ جس طرح ہماری برادری ایک ہے، تم سب بھی ایک ہی قبیل کے ہو۔ ہم سر جھکائے ہوئے تھے، وہ جانے کو پلٹا۔ تم سب ظالم ہو، تم سب ظالم ہو، تم سب ظالم ہو۔ وہ جا چکا تھا اور کہیں دور سے مہیب سی یہ صدا سنائی دے رہی تھی۔